नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमालयन टेल्स हिमालय की कहानियों के चैनल पर, जहां हम आप तक लाते हैं उत्तराखंड की अनकही कहानियां, लोक कथाएं, गांवों की परंपराएं और पीढ़ियों से जुड़ी जीवन गाथाएं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं वडखोलू भाग 6। इस भाग में आप जानेंगे नौटियाल गुरु परिवार की वंशावली, उनके योगदान और समाज में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में। यह कथा केवल वंश के इतिहास की झलक नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की जीवित संस्कृति, रीति रिवाज और गांव से गहरे लगाव का प्रतीक है। इस भाग में विशेष रूप से नौटियाल गुरु परिवार की वंशावली और उनके योगदान का उल्लेख मिलता है। यह परिवार केवल धार्मिक कर्मकांडों और सामाजिक रीति रिवाजों में ही महत्वपूर्ण नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, सेना, सरकारी सेवाओं और सामाजिक दायित्वों के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ता रहा। समय बदलने के साथ पलायन ने गांव को प्रभावित अवश्य किया, परंतु गांव और पूर्वजों से जुड़ाव आज भी इस वंश की पहचान है। गांव की बस्ती, वंश का विस्तार और नए नए अवसरों की खोज, ये सब मिलकर यह दर्शाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता किस तरह एक दूसरे में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। वडखोलू की यह गाथा हमें यह भी बताती है कि चाहे हम कहीं भी रहें, अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही जीवन का सबसे बड़ा गर्व है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं और हिमालयन टेल्स हिमालय की कहानियों के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका सहयोग ही हमें और भी कहानियां आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए बिना देर किए पढ़ते हैं वडखोलू गांव की गाथा भाग 6। लेखक श्री गोपाल बिष्ट, संपादन श्री गौतम बिष्ट। उत्तराखंड का एक गांव वडखोलू भाग -6। आज तो गांव बहुत फैल चुका है और अब लोगों ने कृषि भूमि पर भी मकान बना लिए हैं, जिनमें वे रह भी रहे हैं। भले ही पुराने मकान आज एकदम खाली हो गए हैं, क्योंकि वे गांव से पलायन कर चुके हैं। आजकल गांव दो भागों में पुकारा जाता है, वलिया गांव और पलिया गांव। पलिया गांव अधिकतर परिवार बाद में आकर बसे हैं। वलिया गांव का मतलब है जहां पर क्वाठा भीतर है। जैसे जैसे गांव स्थापित होता चला गया, गांव में सामाजिक रीति रिवाजों को संपन्न करने हेतु अन्य लोगों की जरूरत बढ़ने लगी, जैसे ब्राह्मण, लोहार, दर्जी, मिस्त्री आदि। इनके बिना गांव का काम चलना मुश्किल था, इसलिए समय समय पर ये लोग गांव में आए या उन्हें बुलाया गया। इन्हें गांव के विभिन्न भागों में बसाया गया। बाद एक अन्य ब्राह्मण परिवार नौटियाल, जो कि अपने यजमानों को गुरु मंत्र के साथ साथ जनेऊ आदि भी दिया करते थे। गुरु मंत्र देने के कारण ही इन्हें गुरु कहा जाता था। गुरु परिवार को क्वाठा भीतर वालों ने मसण गांव से बुलाया था। उस समय शादी विवाह आदि उत्सवों में खाना बनाने का अधिकार केवल गुरु लोगों का ही होता था। ये लोग शादी विवाह में केवल दाल चावल ही बनते थे। वे ही सारे गांव के लोगों जमीन में पंक्ति से बैठकर खाना अनुशासित ढंग से खाना खिलाते थे। खाना बनाते समय या खाना खिलाते समय किसी अन्य को वहां पर आने की अनुमति नहीं होती थी। उस समय सभी गांव जहां ऊंची जाति के लोग रहते थे, बड़ी रियासतों और राजा के यहाँ भी यही लोग खाना बनाते थे। इन्हें सरयूल कहते थे। इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वलिया गांव भी 3 भागों में बांटा हुआ है। मलियाख्वाल, इसमें सबसे ऊपर मंटदर है। फिर गुरु लोगों के मकान हैं। गुरु लोगों को स्वर्गीय श्री उच्छलव सिंह जी के बशंजों ने मसण गांव से आमंत्रित किया था। स्वर्गीय श्री तुलाराम नौटियाल जी मसण गांव से आने वाले प्रथम व्यक्ति थे। स्वर्गीय श्री उच्छलव सिंह जी के बशंजों ने इनको जीवन यापन करने के लिए उसे समय की हिसाब से काफी जमीन दी थी, परंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया, फिर यह जमीन भाइयों में बंटने लगी, जिसके कारण यह जमीन इन लोगों के लिए अब कम पड़ने लगी। परंतु अब वर्तमान में इस परिवार के लगभग सभी लोग अच्छी सरकारी सेवा में लगे हैं और ये लगभग गांव से पलायन कर चुके हैं। परंतु नौटियाल परिवार 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें आज भी गांव से बहुत ज्यादा लगाव है।
एक श्री श्रीबिलास नौटियाल, दो श्री कुलदीप नौटियाल। उनके परिवार भले ही कोटद्वार में रहते हैं, परंतु ये अपना ज्यादातर समय गांव में ही व्यतीत करते हैं। श्री तुलाराम नौटियाल जी के 4 पुत्र हुए। एक स्वर्गीय श्री कीर्तिराम, दो स्वर्गीय श्री पृथ्वीधर नौटियाल, तीन स्वर्गीय श्री शिवानंद नौटियाल, चार स्वर्गीय श्री रामचरण प्रसाद नौटियाल। श्री रामचरण प्रसाद नौटियाल की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। यद्यपि इनका विवाह हो गया था, परंतु इनका कोई पुत्र नहीं हुआ, इसलिए उनकी अगली पीढ़ी भी आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं श्री शिवानंद नौटियाल जी का भी कोई पुत्र नहीं था। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम जगदम्बी देवी था। शादी के बाद वे अपने पति के साथ बनारस में रहती थी, परंतु छुट्टियों के समय अपने माता पिता जी को मिलने हर साल गांव आया करती थी। श्री शिवानंद नौटियाल जी का पुत्र न होने के कारण उनकी वंशावली भी गांव में आगे नहीं बढ़ पाई। स्वर्गीय श्री शिवानंद नौटियाल जी एक बहुत ही हंसमुख प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने ही डांगगाल में पीपल के पेड़ के नीचे सन 1963 में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इस समय श्री तुलाराम नौटियाल जी के 2 बड़े पुत्रों स्वर्गीय श्री कीर्तिराम नौटियाल और स्वर्गीय श्री पृथ्वीधर नौटियाल के कारण ही उनकी पीढ़ी आगे बढ़ रही है। स्वर्गीय श्री कीर्तिराम के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र स्वर्गीय श्री महीधर प्रसाद नौटियाल, दूसरे पुत्र स्वर्गीय श्री पीताम्बर दत्त नौटियाल और तीसरे पुत्र स्वर्गीय श्री सच्चिदानंद नौटियाल थे। इनके बड़े पुत्र स्वर्गीय श्री महीधर जी के 4 पुत्र स्वर्गीय श्री अनुसूया प्रसाद नौटियाल और श्री श्रीमविलास चंद नौटियाल, श्री सतीश चंद्र नौटियाल तथा श्री सुशील चंद नौटियाल तथा 2 बेटियां मन्नू और शशि थे। ये दोनों बेटियां शादी के बाद ससुराल चली गई। स्वर्गीय श्री अनुसूया प्रसाद नौटियाल की एक पुत्री किरण व 2 पुत्र सोनू और मोनू है। सोनू की 2 बेटियां और एक पुत्र है जो कि अभी पढ़ रहे हैं। मोनू भारतीय वायुसेना में कार्यरत है तथा उसकी 2 पुत्र हैं जो कि अभी पढ़ रहे हैं। श्रीविलास नौटियाल जी की 2 पुत्र व एक पुत्री है। इनका पुत्र एक होटल व्यवसाय में तथा दूसरा एयर फोर्स में कार्यरत है, जबकि बेटी सीमा इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। श्री सतीश नौटियाल की 2 पुत्र हैं तथा श्री सुशील नौटियाल के भी 2 पुत्र हैं। स्वर्गीय श्री कृष्णा राम कीर्ति राम के दूसरे पुत्र स्वर्गीय श्री पीताम्बर दत्त नौटियाल के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। पुत्रों में श्री प्रेम प्रकाश नौटियाल और श्री गणेश प्रसाद नौटियाल हैं। पुत्रियों में अनीता नौटियाल, कुसुम नौटियाल। ये दोनों बहनें शादी के बाद अपने ससुराल में रहती हैं तथा श्री प्रेम प्रकाश नौटियाल जी के 3 पुत्र श्री पंकज नौटियाल, श्री मनीष नौटियाल और श्री नितिन नौटियाल हैं। उनके ये तीनों पुत्र सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तथा तीनों पुत्रों का विवाह भी हो चुका है और उनके सबके बच्चे भी हैं। श्री गणेश प्रसाद नौटियाल के 3 पुत्रियां और 1 पुत्र है। श्री प्रेम प्रकाश नौटियाल और श्री गणेश प्रसाद नौटियाल दोनों ही दादा नाना बन चुके हैं। स्वर्गीय श्री कीर्ति राम जी के तीसरे पुत्र स्वर्गीय श्री सच्चिदानंद नौटियाल जी का 1 पुत्र श्री मुकेश नौटियाल और 4 बेटियां इदू, सिंधु, सुमन और गीता है, जो शादी के बाद अपने ससुराल में रह रही हैं। इनका पुत्र मुकेश नौटियाल अपने परिवार के साथ आजकल सतपुली हरिद्वार में रहते हैं। उनकी अगली पीढ़ी भी सतपुली में ही रह रही है। इस प्रकार अभी गुरु वंश की 6वीं पीढ़ी चल रही है। स्वर्गीय श्री तुलाराम की नौटियाल जी की दूसरे पुत्र स्वर्गीय श्री पृथ्वीधर नौटियाल शारीरिक रूप से बहुत मजबूत एवं शक्तिशाली थे। इनके 4 पुत्र और 2 पत्रियां स्वर्गीय श्रीमती रामप्यारी देवी, मुन्नी नौटियाल दोनों शादी के बाद ससुराल में रहती थी। पुत्रों में स्वर्गीय श्री जनार्दन प्रसाद नौटियाल, स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद नौटियाल, श्री सदानंद नौटियाल सबसे छोटा पुत्र स्वर्गीय श्री भास्करानंद नौटियाल थे। बड़े पुत्र स्वर्गीय श्री जनार्दन प्रसाद नौटियाल एक बहुत ही सामाजिक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उन्होंने कोटद्वार में रहकर गांव के हर व्यक्ति की बहुत मदद की, जिसके कारण लोग उनका एहसान मानते थे
आपसी प्रेम भाव के कारण मैं भी पहले कई बार उनके ऑफिस और घर में जाया करता था और वहीं रहता करता था। इन्होंने कोटद्वार कृषि मंडी में वरिष्ठ पद पर कार्य करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण किया और अंततः कोटद्वार में ही अपना घर बना लिया और इसी घर में परिवार के साथ रहकर अपना पूरा जीवन बिताया, परंतु वे लगातार गांव भी आते ही रहते थे। उनके परिवार की अगली पीढ़ी भी इसी घर में रह रही है। इनके 3 पुत्र और एक पुत्री टिंका हैं। इनके 3 पुत्रों में श्री कुलदीप प्रसाद नौटियाल कृषि मंडी समिति में सचिव पद पर कार्यरत हैं। श्री जयदीप नौटियाल कोटद्वार में पार्षद हैं और श्री जगदीप नौटियाल भारतीय सेवा में कर्नल पद पर कार्यरत हैं। इनमें से 2 बड़े भाइयों के बच्चे कोटद्वार में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि छोटे भाई कर्नल साहब के बच्चे उनके साथ ही रहते हैं। इन तीनों भाइयों के बच्चे अभी अध्ययनरत हैं। इन सभी भाइयों ने कोटद्वार में रहते हुए गांव में एक बहुत सुंदर एवं बड़ा मकान बनवाया, जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध है। यह शादी, विवाह आदि अवसर पर गांव के लोगों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। इसमें रहने के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। स्वर्गीय श्री पृथ्वीधर नौटियाल के दूसरी पुत्र स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद नौटियाल सेना से निवृत्ति के बाद दिल्ली में स्थापित हो गए। इनके 2 पुत्रियां मोनी और रेनू व एक पुत्र प्रदीप हैं। इनकी शादी हो चुकी है और यह अपनी अगली पीढ़ी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसके तीसरे पुत्र श्री सदानंद नौटियाल की भी 2 पुत्रियां प्रियंका और रीना है तथा पुत्र का नाम अंकित है। ये भी कोटद्वार में ही रह रहे हैं। इनके चौथे पुत्र स्वर्गीय श्री भास्कर नौटियाल जी का एक पुत्र बिक्की है। इनका परिवार भी कोटद्वार में ही रहता है। यद्यपि नौटियाल परिवार के अधिकतर लोग गांव से पलायन कर चुके हैं, परंतु फिर भी अभी ये लोग अपने बड़खोलू गांव से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। गुरु वंश की अभी 6ठी पीढ़ी चल रही है। धन्यवाद। गोपाल सिंह बिष्ट, ग्राम बड़खोलू, देहरादून। दिनांक 10 अगस्त 1925। नोट: 5 दिन बाद अगला भाग अवश्य पढ़िए या इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुने या हमारे हिमालयन टेल्स को सब्सक्राइब करके सारे गांव के इतिहास को जानें। सब्सक्राइब के बाद इसके सारे वीडियो आपको सहज उपलब्ध होंगे। सीख: इस पूरे प्रसंग से हमें कई महत्वपूर्ण बातें समझने को मिलती हैं। 1. परंपरा का सम्मान और पालन। गांव में गुरु परिवार की भूमिका यह सिखाती है कि समाज का हर अंग किसी न किसी रूप में आवश्यक होता है। 2. शिक्षा और सेवा का महत्व। नौटियाल परिवार के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर यह दिखाते हैं कि ज्ञान और परिश्रम से हर पीढ़ी नई ऊंचाई पा सकती है। 3. गांव और जड़ों से जुड़ाव। चाहे पलायन हो या शहर की व्यस्तता, गांव से प्रेम और लगाव कभी कम नहीं होना चाहिए। यही हमारी पहचान है। 4. सामाजिक सहयोग की भावना। आपसी सहयोग और रिश्तेदारी का भाव ही गांव को जीवित और मजबूत बनाता है। इस तरह बड़खोलू की गाथा केवल एक गांव या एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस साझा विरासत की झलक है जो हमें सिखाती है कि परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।